हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महासिन अहमद और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्निंग विद महासिन। तो आज की वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सेल के ट्यूटोरियल सीरीज़ में डिस्कस करेंगे फ़ॉन्ट के सेक्शन को, कि एक्सेल में फ़ॉन्ट के हवाले से क्या क्या फ़ीचर्स और ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। रिबन के होम टैब पे सेकंड जो सेक्शन है वो फ़ॉन्ट का सेक्शन अवेलेबल होता है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम जो यहाँ पे हमें फ़ीचर अवेलेबल है वो है फ़ॉन्ट का इट्सेल्फ। फ़ॉन्ट के सेक्शन में जो फ़ीचर अवेलेबल है वो फ़ॉन्ट का है कि हम यहाँ से मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो हमारा पर्पस है या जो उसको मैच करती हो या सूट करती हो वो हम फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम जब इस डाटा को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स हैं जिनको हम सिलेक्ट करते जाएंगे और हमें फ़ॉन्ट नज़र आती जाएगी। उसी फ़ॉन्ट में हमें डाटा शो होता रहेगा। तो ये तो एक सिंपल सा एक ऑप्शन है जो कि यकीनन पहले से भी आप लोग जानते होंगे, बहुत कॉमन फीचर है। लेकिन चूँकि आज हमारा सेक्शन है फ़ॉन्ट के हवाले से हमारी वीडियो है, तो उसकी सब चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये तो आपका फ़ॉन्ट टाइप हो गया। उसके बाद हम यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़, ये फ़ॉन्ट के साइज़ को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ छोटा कर सकते हैं। यहाँ से 11 से मैंने इसको 18 कर दिया है। तो ये आप देख रहे हैं कि आपको बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ भी विजिबल है। इसी तरह यहाँ से हम छोटा भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को। तो ये छोटा फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास विजिबल है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यही फ़ॉन्ट साइज़ को जो हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम सेलेक्ट कर रहे थे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ, ये यहाँ पे दो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम इनको प्रेस करते जाएं और ये फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता जाए। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज़ करने के लिए भी ऑप्शन है, तो हम यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज बड़ा हम क्विक और फास्ट चल रहे हैं क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। और इसी तरह बोल्ड का ऑप्शन है कि अगर हम किसी टेक्स्ट को कुछ एम्फेसाइज देना चाहते हो, कुछ इम्पोर्टेंस के साथ बताना चाहते हो या हाईलाइट करके शो करना चाहते हो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा एक उसका वेट, टेक्स्ट का वेट बढ़ जाता है, थोड़ा सा गहरा या ज़्यादा नुमाया तौर पे नज़र आता है। इसी तरह इटैलिक का फीचर है कि वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, उसके जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ी सी वर्टिकली जो है वो थोड़ी सी राइट साइड की तरफ मूव हो जाती है, जिससे वो थोड़ा नुमाया हो जाता है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन तीनों जो हमारे पास नेम्स हैं, महासिन, हामिद, दानिश, इसमें से हामिद के नेम को मैं बोल्ड कर दूँ तो आप फ़र्क आपके सामने विजिबल होगा, डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा। इसी तरह इटैलिक कर दें तो हामिद जो है वो कदरे टिल्टेड पोजीशन में आ जाएगा। और इसी तरह अंडरलाइन का भी ऑप्शन है कि उस ख़ास स्पेसिफिक टेक्स्ट को हमने अंडरलाइन कर दिया है। अच्छा, अंडरलाइन में क्योंकि एक हमारे पास ऑप्शन है मौजूद, हमें नज़र आ रहा है, तो हम उसे यूज़ करेंगे। तो ये सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि हम यहाँ से डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कि पहले वो सिंगल अंडरलाइन था, जैसे हम महासिन को सिंगल अंडरलाइन कर लेते हैं और ये हामिद जो हैं वो हमारे पास डबल अंडरलाइन है, तो हमारे पास सामने फ़र्क विजिबल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास मौजूद है बॉर्डर का ऑप्शन। अब अगर हम चाहें तो बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप नोट करें तो ये जो महासिन के नीचे जो बॉर्डर आ गई है, जो क्लियरली एक्स्ट्रा विजिबल है, तो ये बॉटम बॉर्डर हमने सेलेक्ट करी। अब अगर हम हामिद में लेफ़्ट बॉर्डर हमने सेलेक्ट कर लिए तो वो लेफ़्ट पे बॉर्डर आ गई है। तो ये सिंपल उसी तरह है। और अगर हम किसी वैल्यू के साथ थिकनेस के साथ, थिक बॉर्डर के साथ हम सेलेक्ट करना चाहें तो ये टॉप एंड बॉटम बॉर्डर हमने यूज़ कर ली है। सॉरी, ये जो है टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, तो ये हमारे पास टॉप बॉर्डर है और जो बॉटम है वो थिक बॉर्डर है। उसके बाद और आगे चलते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन सा आपके सामने हमेशा से यूज़ करते आए होंगे आप, कि हमारे पास फिल कलर का ऑप्शन होता है कि जो पूरा सेल है उसमें कोई स्पेसिफिक हम कलर फिल करना चाहें, तो जैसे ये पूरे सेल पे
कलर फिल हो गया महासिन वाले टेक्स्ट के साथ। और अगर हम किसी के सिर्फ टेक्स्ट में जो हमारे किसी सेल में जो हमारे पास जो टेक्स्ट है, अगर हम उसका कलर चेंज करना चाहें तो वो यहाँ पर ये फॉन्ट कलर के साथ हम उसको चेंज कर सकते हैं कि सिर्फ फॉन्ट का कलर, जो टेक्स्ट का कलर है वो हमने चेंज कर दिया। अगर हम इससे और आगे चलें और अगर हम डिटेल में हम जो इसके मज़ीद जो जो कंप्लीट फॉन्ट का सेक्शन है, अगर हम उसको एक्सप्लोर करना चाहें तो ये हमारे पास एक छोटा सा एरो का बटन हमारे पास मौजूद होता है हर सेक्शन में। दो तीन फीचर जो यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें जो पहला जो एक्स्ट्रा फीचर है जो कि हमारे पास मौजूद है वो इफ़ेक्ट्स के हेडर में हमारे पास है स्ट्राइक थ्रो। यानी कि किसी भी टेक्स्ट के को हम जैसे कोई चीज़ लिखते हो फिर काट के रिमूव करके दूसरी चीज़ लिखना चाह रहे होते हैं, या किसी प्रीवियस चीज़ को हम डिस्कार्ड करके कोई नई चीज़ लिखना चाह रहे होते हैं, तो उसके बीच में हम लाइन हम फेर देते हैं। तो वो स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन इसी तरह वर्क करता है कि अब ये हमें एक मतलब हमने कैंसल्ड डाटा है। इसी तरह ये सुपर स्क्रिप्ट है कि जो हम एक जैसे कोई हम मैथ्स में जो है वो स्क्वायर और क्यूब वगैरह जो बेसिक नंबर होता है उसके ऊपर ज़रा सा मौजूद होता है, तो हम सिर्फ सुपर स्क्रिप्ट करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो इस तरह से ज़रा ऊपर की तरफ चला जाता है। इसको हम ज़रा और डिटेल में देखते हैं कि जैसे हमने ये 2 और 2 हमने यहाँ पे मेंशन किया, उसके बाद अब हम इस पर सुपर स्क्रिप्टिंग करने की कोशिश करते हैं तो ये 2 स्क्वायर हो गया। तो जस्ट लाइक दिस कि हम इसको अगर ऐसे करना चाहें, और इसी तरह अगर हम बेस स्क्रिप्ट करना चाहें जो कि तीसरा ऑप्शन है, तो हम इसको इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि सब स्क्रिप्ट सॉरी, तो ये अब नीचे बेस में चले जाएगा। तो जस्ट लाइक दिस हम इन ये सुपर स्क्रिप्ट है और ये बेस सब स्क्रिप्ट है और ये स्ट्राइक थ्रू का फीचर हम यूज़ कर रहे हैं। तो आज का यही था सारा कंटेंट। अभी तक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते थे वो हमने डिस्कस कर लिया है, और उम्मीद है कि बहुत आसान और सिंपल वीडियो रही होगी, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्रैक्टिस 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 और कुछ ना कुछ आप इस वीडियो से सीख के जाएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।